Hello students, today I am going to tell you about storage battery और ड्राई सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल सब बताएंगे. But first of all let us see what is primary cell. Primary cell is a cell in which cell reaction occurs only once. Cell reaction occurs in one direction, cannot be reversed. Thus, in these cells, redox reaction occurs only once. That is, after certain period of time, they become dead. They do not have very long life. For example, torch battery जो dry cell, mercury cell, etc. They comes in the primary cell. हम पहले एक एग्जाम्पल बताएंगे. ड्राई सेल हिंदी में बता देते हैं, नोट्स हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में देंगे. शॉर्ट में समझिए, जल्दी समझिए. ये देखिए, मैं एक ड्राई सेल यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के समझा भी देता हूँ. ड्राई सेल एक्चुअली देखने में ऐसा लगता है. देखिए, ये है ड्राई सेल. ऊपर से देखें कि इंसुलेटर पेपर लगा हुआ है. ये देखिए बॉटम फ्लैट मेटेलिक प्लेट है. ये देखिए यहाँ पर एक मेटेलिक कैप, ब्रॉस कैप या मेटेलिक कैप लगा हुआ है. ऊपर में प्लास्टिक कवरिंग है. और इस प्लास्टिक कवरिंग के बाद नीचे में क्या है मैं बता रहा हूँ. ये देखिए, ये ऊपर में एक जिंक कंटेनर है. ये है जिंक ये जो ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को पहले हम शुरू करते हैं. आपको जिंक कंटेनर से नहीं, हम इसको पहले बताते हैं कि ये जो है ऊपर में इंसुलेटर पेपर, ये जो है एक इंसुलेटर पेपर की कवरिंग है. पेपर कवरिंग है ये. और इसके बाद ये जो है जिंक कंटेनर है. जिंक कंटेनर ये है. इसके ठीक देखिए, जिंक कंटेनर पेपर कवरिंग के ठीक नीचे यहाँ पर जिंक कंटेनर और पेपर कवरिंग के नीचे यहाँ पर एक जो है स्टील सील लगा हुआ है. स्टील सील जो है यहाँ पर फिक्स रहता है. इसके अंदर का जो भाग है जिंक कंटेनर है. ये देखिए, ये हो गया. ये देखिए, ये वाला पार्ट यही है जिंक कंटेनर. इसके बाद एक यहाँ पर पोरस पेपर, पोरस मेम्ब्रेन लगा हुआ है. ये वाला पार्ट, जिससे कि अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट जिंक कंटेनर के संपर्क में न आवे. ये है आपका पोरस पेपर या ये जो है इसमें लगा हुआ है. अब बीच में जो है यहाँ पर ये वाला भाग जो है, यहाँ पर एक कार्बन या ग्रेफाइट की रॉड रहती है, ये वाला पार्ट. और यहाँ पर एक मेटल की कैप इसको पहनाया गया रहता है. ये काम करता है कैथोड का. यही है कैथोड. और जो जिंक कंटेनर है ये काम करता है एनोड का. इस पोरस पेपर और यहाँ भी एक पार्ट पेपर रहता है. और इसके बीच में जो है यहाँ पर ये है अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 जिंक क्लोराइड का पेस्ट है. ये अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड का पेस्ट है, ये बीच में. और इधर में ये जो कार्बन की रॉड है, इसके चारों तरफ ये MnO2 और चारकोल पाउडर का पेस्ट है. ये दोनों का पाउडर का पेस्ट है. पाउडर लेते हैं और उसको पेस्ट बना करके इसमें हम लोग भर देते हैं. ये जो है एक मेटेलिक प्लेट है और यहाँ एक ब्रॉस कैप, एक मेटेलिक कैप लगा हुआ है. ये देखिए, ये जो है एक मेटेलिक कैप जो है इस पर लगा हुआ है. ये है ड्राई सेल. अगर हम इस ड्राई सेल को इस तरह से देखते हैं, सबसे बाहर में देखिए ये पेपर है. इसके अंदर में ये देखिए, ये है पेपर. इसके अंदर में ये वाला पार्ट स्टील का जो है, ये जो है सील लगा हुआ है. इसके अंदर में ये जो है जिंक कंटेनर है. जिंक कंटेनर. और फिर जो है इसके बाद यहाँ पर फिर एक पोरस पेपर या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है.
और फिर जो है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड है, पेस्ट है, और फिर यहाँ पर ये जो है आपका कार्बन रॉड, ये देखिए। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये MnO2 और चारकोल पाउडर का पेस्ट है, और ये हो गया हमारा कार्बन रॉड, ये कार्बन रॉड है। इस तरह से ये ऐसे देखने पर हम इस तरह से डायग्राम दे सकते हैं। अब हम इसको जो है इसी चीज़ को ऐसे करते हैं, ऐसे वर्टिकल करते हैं। अब समझिए क्या है प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या है? सेल जो है ये एक होता है। अगर बैटरी कहेंगे मतलब दो या दो से अधिक सेल अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो बैटरी हो जाता है। प्राइमरी सेल इज ए सेल इन विच सेल रिएक्शन अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन। हेंस in these cells redox reaction occurs only once, and after certain period of time they become dead. These cells cannot be recharged. These are irreversible. Examples of primary cells are dry cells, mercury cells, etc. Then let us see one example about dry cell. मैंने ये बनाया है dry cell. ये dry cell एक primary cell है। ये देखिए ऐसे कुछ इस तरह से लगता है। यहाँ एवरेडी का मैंने लिया है, ये देखिए मेटेलिक कैप लगा है, और उसके बाद इसके ऊपर से हम लोग पिच या प्लास्टिक से इसको सील किया रहता है, प्लास्टिक ग्लू के द्वारा। इसलिए हम लोग टच करते हैं तो पूरा चिपचिपा लगता है। हम अभी आपको दिखा रहे हैं और इसको तोड़ करके दिखाते हैं। पहले इसको हम ज़रा सा इसको एक्सप्लेन कर दें है क्या। ऊपर में देखें इंसुलेटर थिक पेपर लपेटा हुआ है, इसके अंदर एक स्टील का ये है, हम इसको दिखाएंगे। स्टील का सील लगा हुआ है, तो लिखेंगे कैसे। तो पहले आप देते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या है? पहले नंबर 1 इसका डेफिनेशन, दिस इज ए सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ नंबर 2, डिस्कवरर नेम इन 1886 इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेक्लांचे। नंबर 3, व्हाट इज इलेक्ट्रोड यूज्ड? नंबर 3 आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड ये दो होते हैं। नंबर ए, एनोड। एनोड क्या है? जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर acts here as anode. What happens at anode? Reaction at anode. Reaction at anode. एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। कैसे होता है ये देखिए, मैं यहाँ रिएक्शन एनोड पर दिखा रहा हूँ। जिंक कंटेनर से जिंक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और बनाता है जिंक आयन। ये इलेक्ट्रॉन जो जिंक कंटेनर ने लूज किया, अगर हम इसको तार से जोड़ दें, यहाँ पर ऐसे ले आकर के ऐसे जोड़ दें, तो यहाँ अगर एक हम बल्ब लगा दें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो जिंक कंटेनर ने लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होकर के ऐसे बहें, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए यही है इलेक्ट्रॉन। अब यही जो जिंक आयन बनता है, ये जिंक आयन जिसको जिंक कंटेनर ने उत्पन्न किया, यही जिंक आयन इलेक्ट्रॉन को इधर से फ्लो, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन ये क्या करता है कि जिंक आयन NH4Cl जो अंदर में यहाँ पेस्ट है, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है NH4Cl से कंबाइन कर जाता है और यहाँ बना देता है ZnCl2 प्लस NH4 प्लस। इस तरह से ये उत्पन्न होता है। अब देखिए यही अमोनियम आयन, अब हम कैथोड रिएक्शन, इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अवक्रिया है। यह जो है एनोड पर होती है, जिसमें जिंक आइटम जो कंटेनर का आइटम है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और जिंक आयन बनता है। वो जिंक आयन चलाता है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड और अमोनियम आयन देता है। अब नंबर सी देखिए, कैथोड क्या चीज़ का बना है? इस सेल में, ड्राई सेल में कैथोड क्या चीज़ का बना है? यह एक कार्बन रॉड है। ध्यान दीजिए, ये कार्बन माने ग्रेफाइट या गैस कार्बन की रॉड है और इस रॉड के चारों तरफ
मैग्नीज डाइऑक्साइड और चारकोल पाउडर का पेस्ट बना करके इस कार्बन रॉड के चारों तरफ भरा रहता है। और जिंक कंटेनर और इस कार्बन रॉड के बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है उसको बताते हैं। पहले कैथोड देखिए, कार्बन रॉड सराउंडेड बाई द पेस्ट ऑफ MnO2 एंड चारकोल पाउडर। ये यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो ये अमोनियम आयन है, ये जो उत्पन्न हुआ, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहाँ बना देता है अमोनिया गैस। चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 2 अमोनियम आयन लिया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और इस तरह से अमोनिया और हाइड्रोजन निकलती है। यही हाइड्रोजन गैस मैग्नीज डाइऑक्साइड और चारकोल पाउडर का जो पेस्ट यहाँ भरा हुआ है कार्बन रॉड के चारों तरफ, वो जो है हाइड्रोजन गैस से इंटरएक्ट कर जाता है और यहाँ बनाता है Mn2O3 प्लस H2O बनाता है। अब इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, 2MnO2 लगाइए, Mn2O3 यहाँ पर। अब देखिए, इसको बैलेंस करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसको देख लीजिए कितने आइटम इधर हैं, 2 इधर हैं, देखिए इधर 2 हो गए, 4 ऑक्सीजन है, ये देखिए 3 1 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन है, देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया। इस तरह इसको बैलेंस कर लीजिए। और अमोनिया गैस जो निकलती है, वो अमोनिया गैस जिंक आयन से अपक्रिया करके ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम दिखाते हैं क्लियर, इधर देख लीजिए, ये अमोनिया गैस जिंक आयन से अपक्रिया करके ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, टेट्राएमाइन जिंक 2 आयन ये बना देता है। इस तरह जो अमोनिया उत्पन्न होती है वो जिंक आयन से इंटरैक्ट करके यहाँ ख़त्म हो जाती है। MnO2 डिपोलराइजर का काम करता है और अमोनिया अगर यहाँ पर न ख़त्म हो जाए, हाइड्रोजन गैस न ख़त्म हो जाए तो अंदर प्रेशर जनरेट होगा और जो इसका सील है ये क्रैक हो सकता है। ये हो गया। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं ये मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पहले ही दे दिया। इलेक्ट्रोलाइट भी देख लीजिए, अगर अलग से पूछता है इसके इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसको जान लीजिए। इसका इलेक्ट्रोलाइट है NH4Cl है और ये जो है जिंक क्लोराइड का पेस्ट है, NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड पेस्ट। ये जो है यही पेस्ट जो है ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रोड में एनोड हो गया, ये रिएक्शन क्या होता है, कैथोड हो गया, रिएक्शन क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट क्या है मेंशन किया और दोनों के रिएक्शन को दिखाया, रिएक्शन कैसे होता है। अब एक ड्रॉबैक ये है कि जब अमोनियम आयन यहाँ पर ये देखिए अमोनियम आयन, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड प्रेजेंट है, उसमें अमोनियम आयन है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलता है तो तार से हो करके इस इलेक्ट्रॉन को इधर आना चाहिए, लेकिन ये एक सेल के अंदर ड्रॉबैक है, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर अमोनियम आयन से कंबाइन करके बना देता है अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन, ये रिएक्शन। तो चूंकि अमोनियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है और इसी अम्लीय प्रकृति होने के कारण ये क्या करता है, जिंक कंटेनर को कोरोड करता है। यानी जिंक आयन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वहाँ जिंक कंटेनर में छोड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्ट सर्किट में बिना अगर नहीं आप कनेक्शन दिए हैं फिर भी वो इधर नहीं पहुँच पाता। ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर अमोनियम आयन जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके अमोनिया और हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। यह सेल के अंदर बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और इसकी प्रकृति चूंकि अम्लीय है, अगर इसमें कुछ अल्कलाइन मिलाया जाता है तो बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। इस रिएक्शन को, इस ड्रॉबैक को कि इलेक्ट्रॉन केवल इसी में आवे, ऐसे आप कनेक्शन नहीं देंगे फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है अमोनियम आयन उसको अटेन लेंगे, गेन करेंगे और इस तरह कन्वर्ट होंगे। तो केवल चार्जिंग के केवल यूज के समय ही ऐसा हो, इसके लिए क्या करेंगे, उस ड्रॉबैक वाले रिएक्शन को रोकना होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन वहाँ जिंक आइटम ने जनरेट किया कंटेनर में, वो इलेक्ट्रॉन सर्किट से होकर के ही जाए कनेक्ट करने पर, और अमोनियम आयन की प्रकृति वहाँ पर हम लोग अगर हटा दें, अमोनियम आयन उसको न अगर गेन कर ले जो इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है, अगर वो न ले ले और उसको इस रिएक्शन को अगर हम लोग यहाँ रोक दें, तब ऐसी दशा में बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। इसलिए कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं, कुछ अल्कलाइन केमिकल मिलाती हैं और बैटरी की लाइफ को बढ़ा देती हैं, और अमोनियम आयन जो बीच में ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले रहा है वो जो है उसको
कोरोजन को घटा देता है। इस बैटरी की लाइफ कम होती है, इसका वोल्टेज 1.25 से 1.5 वोल्ट तक रहता है। इसकी लाइफ इसलिए कम है कि अगर आप नहीं यूज कीजिएगा तब भी जो है जो जिंक आयन इसके जो इलेक्ट्रॉन हो गया अमोनियम आयन लेगा, वहीं पर कोरोजन होगा उसका, और धीरे धीरे बैटरी ऐसे ही समाप्त हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो इसलिए इसकी लाइफ बहुत कम होती है। हम एक ठो एग्जाम दिखाते हैं आपको कि इसको किस तरह से आप एक्सप्लेन कर पाइएगा, एग्ज़ाम में देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये है आपका ड्राई सेल। अब हम इसको खोलते हैं और आपको कुछ इसका दिखाते हैं कि इसमें क्या है। ये देखिए ये कैप मेटल का लगा हुआ है, इस पर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, नीचे देखिए ये ग्लू, प्लास्टिक ग्लू से सील किया हुआ है, और ये देखिए मेटल कैप इधर सील किया हुआ है। हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस पर पेपर, हम इसको पेपर को हटाया, ये पेपर पहले हटाते हैं। ये देखिए ये ग्रेफाइट की रॉड, कार्बन की रॉड लगी है। देखिए मेटल कैप को मैंने अलग किया। ये देखिए ये है इसका मेटल कैप। ये देखिए इसको पहले अलग करते हैं, आपको दिखाएं। इसको हम आराम से अलग कर से, देखिए ये निकल जाता है। ये देखिए थोड़ा चिपचिपा लगता है, ग्लू करके इसको सील किया हुआ है। ये देखिए ये ग्रेफाइट की रॉड है, यही कैथोड का काम करती है। ये पेपर मैंने हटाया, इसको मैंने हटाया। अब देखिए इसको थोड़ा और अलग, अब इसको थोड़ा फिर और अंदर तक इसको निकालते हैं, देखते हैं आगे का। ये देखिए ये स्टील का जो है जिंक कंटेनर। ये देखिए एक तो यहाँ पर देखिए बोला ना, ये देखिए एक पेपर चढ़ाया गया है अंदर से भी कि अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट जो है इसके कंटैक्ट में न आवे। ये देखिए मैं स्टील का जो लगा हुआ है मैं इसको हटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट। ये देखिए सील है कि इसमें पोरस हो जाए। ये देखिए यहाँ पर भी एक मेटल की प्लेट लगी है, मैंने इसको हटाया। ये देखिए यहाँ पर पेपर लगा हुआ है, देखिए मैंने इस पेपर को भी मैं आपके साथ, देखिए पेपर लगा हुआ है। ये देखिए पेपर हटा दिया, और इस तरह से हम इसको हटाते जाएंगे और आपको ये दिखा रहे हैं। देखिए ये ग्रेफाइट की रॉड है, ये देखिए यहाँ ब्लैक हो जाता है ना, ये देखिए दिखा ब्लैक कलर का ये भरा हुआ है। ये देखिए प्लेट है और आगे। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा और, ये देखिए अंदर में मैग्नीज डाइऑक्साइड चारकोल पाउडर है, राड के चारों तरफ है। देखिए मैंने इसको हटा दिया राड को, जो कैथोड का काम करता है। ये देखिए ये यहाँ पर ब्लैक कलर का अमोनियम क्लोराइड, जिंक अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के पेस्ट के बाद ये देखिए अमीनो सब भरा हुआ है। इसको मैंने निकाला, राड के चारों तरफ था ये देखिए ये सेमी परमिएबल जो मैंने बताया ना पोरस पेपर, ये है। देखिए यही पोरस पेपर है जो लगा था कि डायरेक्ट जिंक क्लोराइड इसके संपर्क में न आवे अमोनियम क्लोराइड, और ये इसमें लगा हुआ था। तो इस तरह से इसको मैंने पूरा निकाल दिया और आपको पूरा दिखा दिया। यही है बैटरी, यानी इसको हम कहते हैं ड्राई सेल। बैटरी तो कहना ठीक नहीं है, यह है ड्राई सेल। और इसको काटने के पहले इसकी कैसी पोजीशन होती है इसको भी मैंने दिखाया। तो एक एक चीज़ मैंने दिखा दिया, आपने इसको देख भी लिया ड्राई सेल कैसा है। अब नोट्स देखिए कि आप लिखिएगा कैसे एग्जामिनेशन में, मैं वहाँ बोर्ड पर भी दिखा दिया हूँ, और ज़रा सा यहाँ भी देख लीजिए नोट्स मैं तो आपके लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप इसको देखिए पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए प्राइमरी सेल के बारे में मैंने लिखा, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल इन विच द रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर रिचार्ज्ड, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी सेल। फिर मैंने इसको हिंदी में दिया। फिर ड्राई सेल को देखिए मैं यहाँ दे दिया एक एग्जाम्पल, दिस इज ए कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेकलांचे सेल। इसको मैं हिंदी में दे दिया, शुष्क सेल कहते हैं इसको। अब एनोड के बारे में मैंने दिया, एनोड क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर विथ इनर सरफेस लाइंड विथ इंसुलेटर पोरस पेपर, मैंने जो दिखाया है आपको अभी तुरंत, और विच प्रिवेंट्स ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन जिंक कंटेनर एंड द पेस्ट। अब देखिए इसको मैं हिंदी में फिर दे दिया। इसके बाद अब फिर जो है इसको आप इस तरह देखते जाइए, देखिए सब इसको लिख लीजिए, और अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पर। दूसरे पेज में देखिए फिर मैं दे दिया इस तरह से, इसको पहले पढ़िए अच्छे से। कैथोड दिए हैं, ए कार्बन रॉड हैविंग ए ब्रास कैप सराउंडेड बाई ए मॉइस्ट पेस्ट ऑफ पाउडर्ड MnO2, यहाँ देखिए दे दिए हैं। देखिए MnO2 एक्ट्स एज ए डीपोलराइजर। देखिए कैथोड के बारे में दे दिया। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज करते हैं, स्पेस बिटवीन जिंक कंटेनर एंड द कैथोड इज फिल्ड विद ए मॉइस्ट पेस्ट ऑफ ZnCl2 एंड NH4Cl। फिर मैंने इसका हिंदी दे दिया। इसी तरह से फिर मैं इसको यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट मैंने देखिए सब एक एक चीज़ मैंने यहाँ पर दिखा दिया है।
इसको अच्छे से देख लीजिए, इसी तरह से इसको लिखना है बढ़िया से। और अब दूसरे तरफ आइए, नेक्स्ट पेज डायग्राम भी मैंने दे दिया। डायग्राम देखिए, एकदम बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि डायग्राम आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। डायग्राम देखिए बढ़िया से, डायग्राम में देखिए पूरा एकदम हम इसको दे दिए हैं कि भाई ये जो है क्या है ड्राई सेल। ये देखिए ब्रास कैप, कंटेनर, ये देखिए कार्बन रॉड, MnO2+C पेस्ट, ये देखिए कार्डबोर्ड थिक कवरिंग, ये देखिए मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl जिंक क्लोराइड इधर दे दिए। देखिए स्टील सील, ये देखिए पोरस पेपर, ये सब हमने इसमें दिखा दिया है। और इसको जो है आपको ध्यान देना है, इसको प्रिपेयर करना है। अब देखिए पेज नंबर 3 पर जाइए। पेज नंबर 3 में जो है यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो है एक एनोड पर अभिक्रिया देखिए दिखा दिए हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और फिर जो है रिएक्शन एट कैथोड देखिए दिखा दिए हैं, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट दे दिया हूँ, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो पेज नंबर 1, 2, 3, इस तरह पेज नंबर 4 पर चले जाइए और इसको देखिए पूरा सारी चीज़ को कैथोड पर अभिक्रिया मैं हिंदी में देखिए इसको अलग से दे दिया हूँ। इस तरह नोट भी आप तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको रेडी कीजिए, नो प्रॉब्लम।